Hey guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel और मैं आपसे मिलती हूँ अपने इंट्रो के बाद। तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Oh hi, it's me again. I missed you. Hey guys, so I'm back after the break. आज बात करने वाली हूँ कल जो भी हुआ उसके बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जुजू काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट कर रहा है मेरे लिए और काफ़ी सारे लोगों से उसने वीडियोस बनवाए हैं उल्टे सीधे विदाउट गिविंग मी एनी प्रूफ. शी इज ट्राइंग टू डिफेम मी. So I just wanted to bring it to everybody's notice over here that this is what she is doing right now. This is the status. So हुआ कल क्या कि इन्होंने एक किसी डॉक्टर साहिबा को भेजा. डॉक्टर नाम से उनकी आईडी है. वो कमेंट अभी भी होगा अगर उन्होंने डिलीट नहीं किया है. सो अगर डिलीट भी कर दिया है तो मेरे पास उसकी सारी स्क्रीनशॉट है. अगर आप चाहेंगे देखना तो आई विल शो इट टू यू गाइस. ओके. सो उन्होंने एक कमेंट किया जो मैं यहाँ पे लगा दूंगी. यहाँ पे वो कमेंट आएगा, आप देखना. उन्होंने ये कमेंट किया कि फ़िल्टर तो सब लगाते हैं, फ़िल्टर तो लगा ही है, बना ही है लगाने के लिए, और एक्टर एक्ट्रेसेस भी लगाते हैं. फोटोग्राफी आप मुझे बताइए कौन फ़िल्टर नहीं लगाता, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उनका कमेंट था. सो मैं उनसे बोलना चाहूँगी, इट सीम्स दैट यू नो नथिंग अबाउट फोटोग्राफी. है वो नेचुरल लाइट में ली जाती है, ना कि उसके लिए बहुत सारी बॉक्स लाइट जलाई जाती हैं रूम के अंदर, या फिर बहुत सारी यू नो हेलोजन जैसी लाइट जलाओ, उसके ऊपर से बहुत सारे फ़िल्टर लगाओ ताकि आप गोरे दिखो. उसके बाद आप बैठ के पीआर के प्रोडक्ट्स बेचो. पीआर के प्रोडक्ट्स से मेरा मतलब है बेसिकली व्हेन यू आर सेलिंग कॉस्मेटिक, you are supposed to tell the right shade, you are supposed to display the right shade in your video. So I am against filter if you are doing PR. अगर आप PR नहीं कर रहे हो तो आप 1000 फिल्टर लगाओ यार, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको. बट आप चीज़ बेच रहे हो, लोग आपकी बात में विश्वास करके अगर वो चीज़ खरीद रहे हैं, उनके पास कुछ अलग ही शेड निकल रहा है. जो कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिन्होंने आपकी रिकमेंडेशन पे चीज़ें ली और उनका कलर अलग निकला. सो इस तरह से आप पब्लिक को चीट नहीं कर सकते, नंबर वन. सो आपकी जो आई थी डॉक्टर साहिबा, उनको मैं यही बताना चाहूँगी कि ये गलत है. फ़िल्टर लगाना किस केस में गलत है? बने हैं ऑब्वियसली आप लगाइए, आप अपनी फ़ोटो क्लिक करिए, जो भी करिए. आप बीमार हो, आप लटके हुए हो, या आप जो भी कर रहे हो, हग रहे हो, या कुछ भी करो, आप फ़िल्टर लगाओ फ़िल्टर, रिकॉर्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन यू आर डूइंग PR, यू आर सपोज टू शो द राइट शेड to your subscribers, otherwise don't cheat them with filters. Second, he's not in love with our own skin. जो अपने आप को जैसा है वैसा अगर दुनिया के सामने नहीं ला रहा है तो ऐसे इन्फ्लुएंसर की बात कोई क्यों माने? आपने तो यूरोपियंस, अमेरिकन्स और UK के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है गोरेपन में भाई. क्यों? फिल्टर लगा के. और रही बात की फिल्टर से क्या प्रॉब्लम है, तो आपने जो प्रोफेशनल वाला वीडियो डाला है उधर आपने फोटोग्राफर को नहीं बोला कि फ़िल्टर लगा दो. अपनी डॉक्टर साहिबा को भेजिए और उनको बोलिए कि जाके उससे बात करें और उसको बोले फ़िल्टर लगाओ, क्योंकि फ़र्क साफ नज़र आ रहा है. हैंस इट्स प्रूवन कि आप बहुत ज़्यादा लगाती हैं फ़िल्टर, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अलग दिखाती हैं. जो आप हैं नहीं वो आप दिखाती हैं. बट एनीवेज, नन ऑफ माई बिजनेस, बिकॉज माई सब्सक्राइबर्स आर अवेयर कि उन्हें आपके रेकमेंड किए हुए कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि उनका कलर आपके वीडियोस में अलग दिखेगा, लेकिन जब उनके पास पहुंचेगा तो कलर कुछ और होगा. सो स्टॉप दिस चीटिंग. दूसरी बात, इनके जो आई थी डॉक्टर साहिबा, उन्होंने मुझे उनके सारे कमेंट्स याद नहीं, तो आई एम रियली सॉरी अगर आपके सारे कमेंट्स मुझे याद नहीं है. इन्होंने एक कमेंट और भी किया था कि तुम लोग किसी का नाम लेके फेमस हो रहे हो, ये वो नाम जाने क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल्ड रिप्लाई दिया था कि अगर किसी का नाम लेकर के फेमस है, आपकी होंगी ये भगवान, हमारे लिए कुछ नहीं है. ठीक है, हमारे लिए एक इंसान है, दैट इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, इनको तो डाउट है वेदर आई एम ह्यूमन बीइंग और नॉट, बट एनीवेज फॉर मी यू आर स्टिल अ ह्यूमन. सो आपके लिए भगवान होंगी, आप लोग खा लोगे जो खिलाएंगे. इट्स नॉट द केस ओवर हियर. हम लोग उनको नहीं कंसिडर करते इतना ग्रेट, इतना महान यूट्यूबर. सो इनका नाम लेके आगे बढ़ना, वाओ. जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि दूसरों का नाम लेके तुम लोग आगे बढ़ते हो, तुम्हारा खुद का कोई कंटेंट नहीं है, सो उन गवारों को लास्ट में मैं एक और बार बोलना चाहती हूँ. अब ये गवार पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, शहर के भी हो सकते हैं, गाँव के भी हो सकते हैं. ठीक है, जो बोलते हैं कि अपना कंटेंट लाओ. हम झाड़ू पोछा करके नहीं दिखाएंगे. तुम सर के बल लटक के भी बोलोगे तो भी हम नहीं दिखाएंगे झाड़ू पोछा करके. सिंपल एज दैट. और रही बात अपने कंटेंट की, तो दिस इज़ माय कंटेंट.
This is my content. If you have any doubt, please go read my about section. What is my content will be very clear. Read it. अगर एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो, 2 नहीं समझ में आया 3 बार पढ़ो, दिन भर पढ़ो. जब समझ में आ जाए तब पढ़ना बंद करो. This video has no filters, right? No filters. और जो फ़ोन की फ़िल्टर्स है ना, सब मैंने माइनस कर दिए हैं. ये चीज़ मैं एक दिन स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी. मेरे पास ये फ़ोन है और नाउ आफ्टर परचेजिंग दिस फ़ोन आई केम टू नो कि बिल्ट इन फ़िल्टर्स होते हैं. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं फ़िल्टर्स कहाँ से मिलते हैं. आप सैमसंग का फ़ोन ले लीजिए, कोई भी ए सीरीज़ ले लीजिए, कोई भी एम सीरीज़ के फ़ोन ले लीजिए सैमसंग के, या कोई भी फ़ोन ले लीजिए थोड़ा हाई एंड वाले, आपको उसमें बिल्ट इन फ़िल्टर मिलेंगे जिसको ऑन करके आप रिकॉर्डिंग करके अपने आप को गोरा चिट्टा सुंदर दिखा सकते हैं. तो ये है फ़िल्टर्स का कमाल. अगर आपके फ़ोन में फ़िल्टर नहीं है तो आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर से वो काम कर सकते हैं. इसके अलावा तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 1 कि दीरू अपने सब्सक्राइबर्स को यहाँ पे भेजती है घान मचाने के लिए. घान मचाना मतलब बहस करना, बहसबाजी करना. आप अपना टाइम वेस्ट इस तरह से ना करें, आप ग्रो नहीं होंगी. आपको अगर लगता है कि मैं किसी का नाम लेके ग्रो हो रही हूँ तो प्लीज़ गो रीड माई अबाउट सेक्शन. आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई माई सेल्फ 100 टाइम्स. हाँ, एक चीज़ इन्होंने और बोली कि आपको सुना है इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है. तो भैया हाँ, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मैंने बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की. मुझे जब जिस उम्र में जो करना चाहिए था मैंने वो किया, इसलिए मेरी इंग्लिश अच्छी है. ओके, एंड आई स्टिल थिंक कि आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न. लर्निंग नेवर एंड्स फॉर मी. मैं अभी मिस्टेक करती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे हक से सुधारते हैं. यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करिए, वहाँ पे स्पेलिंग ठीक करिए. आई डू स्पेलिंग मिस्टेक्स. मेरी स्पेलिंग्स थोड़ा हिली हुई हैं, बहुत ख़राब है. आई एक्सेप्ट इट. आई हैव नो शेम टू एक्सेप्ट इट कि हाँ, मैं स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ. मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे सुधारते हैं, वो मुझे फीडबैक भी देते हैं. जैसे पिछले वीडियो के लिए मेरे पास किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर ने फीडबैक दिया था कि काफ़ी रिपीट की थी मैंने काफ़ी सारी बातें. मुझे जहाँ तक ध्यान आया तो मुझे लगा एक जगह मैंने कट लगाया था जहाँ पे बात रिपीट की थी, लेकिन नहीं, स्टार्टिंग में मैंने बातें रिपीट की थी. सो आई हैव ट्राइड टू इम्प्रूव इट इन दिस वीडियो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम. ठीक है. रही बात कि मैं ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश में बात करती हूँ तो यार थैंक यू सो मच. अगर आपको ऐसा लगता है तो डॉक्टर साहिबा आपको पप्पी दी है मैंने, और जादू की झप्पी भी दे दूँगी मिलोगे तो. ओके, नाउ माय सेकंड. ए था मेरा पहला, अब ए है मेरा दूसरा. हर सब्सक्राइबर से जो भी मेरे से इंस्टा पे जुड़ा है मैं उससे बात ज़रूर करती हूँ. अगर मुझे मैसेज भेजे, जब भी मैं मैसेज चेक करती हूँ आई ऑलवेज रिप्लाई. सो मुझे ना बहुत सारे स्क्रीनशॉट आते रहते हैं, देखो ये हुआ, देखिए वो हुआ, देखिए इसने ऐसा कमेंट किया. सो पता तो मुझे देखिए सब कुछ रहता है, सब कुछ पता रहता है. और आप लोग इस गलतफहमी में ना रहें. जितने भी यूट्यूबर्स को मैंने अभी तक रिएक्शन दिया कि मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, जी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, कतई नहीं करती. इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है. मैं अपने कुछ काम होते हैं मेरे जो मैं टाइम से मैनेज करती हूँ. तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा कि ये देखिए इनका यहाँ पे कितना फ़िल्टर है करके. तो वहाँ पे ना नीचे पूरा इनका टाइटल दिख रहा था, मेरे बच्चे का 4था जन्मदिन, फिर उसके बाद वो हो गया 5वां जन्मदिन, फिर वो हो गया 4था जन्मदिन. ऐसे तो कुछ चल रहा था चेंजेस बेसिकली. तो दो स्क्रीनशॉट मेरे पास थे जिसमें लिखा था, एक में 4 साल, एक में लिखा था 5 साल. अब यहाँ पे जो डेट्स का झोल है वो ऑलरेडी एक चैनल ने एक्सपोज कर रखा है, पर फिर भी मैं आप लोगों को रेफरेंस के लिए छोटा सा करके इसको बता देती हूँ. जिन लोगों ने वो चैनल नहीं देखा, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया, आप लोग जाके देख सकते हैं. तो हुआ क्या कि 30 अक्टूबर को दीपावली थी एंड इट वॉज इन द ईयर 2016. तो 2016 में दीपावली जो थी 30 अक्टूबर को थी. 2015 में जो दिवाली थी वो 11 नवंबर को थी. एक वीडियो जो दीदू ने पोस्ट किया है, माय दिवाली व्लॉग, वहाँ पर मैंने एक पोस्टर डाला जहाँ पर मैंने टाइम स्टैम्प के साथ वो वीडियो का थोड़ा सा आप लोग को हिंट देने के लिए एक स्क्रीनशॉट डाला है, जहाँ पे जितने मिनट पे मैंने कर्सर को रोक रखा है वहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो दीदू बड़े ही साफ अक्षरों में साफ शब्दों में कहती हुई पाई गई हैं कि मेरे बाबू का बर्थडे आने वाला है. और वैसे तो ये दिवाली के दिन हुआ था, है ना, और 11 नवंबर की दिवाली के दिन हुआ था, मतलब 11 नवंबर 2015. उस हिसाब से दीदू का लड़का हो जाता है 5 साल का और लग जाता है 6 साल में. लेकिन दीदू ने क्या लिखा, दीदू क्या बोल रही है ज़माने को कि ये हो गया है 4 साल का और लग गया है 5 साल में.
तो अगर 4 साल के हिसाब से अगर हम उसको देखें तो उसका बर्थडे आपको मनाना चाहिए 30 अक्टूबर, क्योंकि उसके पहले दिवाली 30 अक्टूबर को थी 2016 में। तो अगर आपका लड़का 4 साल का होकर 5 साल को लगा है और वो दिवाली के दिन पैदा हुआ था, तो अक्टूबर 30 उसका बर्थडे होना चाहिए, ना कि नवंबर 11। इस चीज़ का आपके पास जो भी जवाब है दीजिएगा, विद प्रूफ दीजिएगा। और ये जो रोने गाने वाला ड्रामा है कृपा करके ना करिएगा, ग्लिसरीन वगैरह लगा के अपनी आँख में। हमें आपकी एक्टिंग पसंद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये था मेरा सेकंड ये मेरा सेकंड था गाइज। और आप लोगों को भाभी जी का वीडियो बहुत अच्छा लगा, उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर सब्सक्राइबर्स नाउ। अब मैं दीदू के सब्सक्राइबर्स से बात कर रही हूँ कि आप लोग इतनी तारीफ़ करते हो, इतनी तारीफ़ करते हो। दीदू तुम कितनी अच्छी लग रही हो, दीदू तुम कितनी सुंदर लग रही हो, दीदू बहुत अच्छा वीडियो था, दीदू बहुत अच्छा था, दीदू मैं हंस रही हूँ, दीदू मैं रो रही हूँ आपके साथ। आप लोगों को दीदू ना कभी हार्ट देती है ना आप लोग के मैसेज का रिप्लाई करती है, बिकॉज हर लॉयल्टी इज़ विद मी दीज डेज, यू नो। उसकी जो लॉयल्टी है वो मेरे साथ है इस वक्त। पता है क्यों? आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए दीवा मंत्रा और 4 गाली दीजिए मुझे, वो कमेंट पिन हो जाएगा, वो कमेंट पिन हो जाएगा। तो मुझे तो देखो फ्री की पब्लिसिटी दे रही है दीदू। बाकी आगे मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग को भी अपनी करानी है तो वहाँ पे जाके 4 गाली लिखना दीवा मंत्रा को, दीदी कमेंट पिन कर देगी, आपका शायद थोड़ा सा भला हो जाए। मेरा तो बहुत भला हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बहुत भला हो रहा है। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई बिलीव दैट नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी ना दीदू। तो फिर तुम बन गए यहाँ पे उल्लू, पर कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो जितनी सवाल मैं तुमसे पूछूंगी आज उसके जवाब मुझे विद प्रूफ चाहिए। बच्चे का बर्थडे एक्चुअली है कब? वो 4 साल का है, 5 साल का है, 4 साल का है 5 में लगा है, 5 का है 6 में लगा है, विद प्रूफ। दिवाली को हुआ था कि दिवाली को नहीं हुआ था? क्योंकि आपने अपने वीडियो में खुद बोला है कि वो दिवाली को हुआ था। और हाँ, डिलीट मत करना वीडियो, फ़ायदा नहीं है, आप तो अच्छे से समझती हैं। और इसके अलावा पार्टी, जी हाँ, दीदू ने बोला कि हम पार्टी का वीडियो डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हमने कितना सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया था, हमारे को बहुत नेगेटिविटी झेलनी पड़ी। सो नेगेटिविटी नहीं थी वो, इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन कि आपने कोरोना काल में पार्टी क्यों की। और अगर आपने पार्टी की, आपने बाहर के सिटीज़ से लोगों को बुलाया जो घूमते फिरते आए थे, खाते पीते रास्ते में आए थे, आपके यहाँ बर्थडे पे आए थे, ठीक है। और इसके बाद जैसे आपके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने भी इस बात का क्लेम किया है कि उन लोग सब मास्क पहन के आए थे, और आपने भी क्लेम किया है कि प्रोफेशनल वीडियो में सब दिखेगा। प्रोफेशनल वीडियो आपका आ चुका है। आई हैव नॉट सीन एनीबडी टेकिंग टेम्परेचर, आई हैव नॉट सीन एनीबडी यूजिंग सैनिटाइजर। मास्क लगा के जितने भी लोग आए थे, आई गेस आप उसी कुछ सेकेंड्स की बात करेंगे, सबने मास्क लगाया था, थोड़ी देर के बाद सबके मुंह से मास्क निकल गया था, ठीक है। और मुझे ये पूछना है, आपके जो चहेते सब्सक्राइबर्स हैं या आपके चहेते जो यूट्यूबर्स हैं मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, कि ये कोरोना की गाइडलाइंस में कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मास्क पहन के घर से होटल तक जाइए, आप कार में बैठे हैं जहाँ आप ज़्यादा सुरक्षित हैं वहाँ पे आप मास्क पहन के जाइए, आप सड़क पे खड़े हैं जहाँ पे आप ज़्यादा सुरक्षित हैं वहाँ पे आप मास्क पहन के रखिए। लेकिन जैसे ही होटल में आप अंदर जाते हैं, वहाँ 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद, जितने भी मिनट के बाद आपने मास्क उतारा हो, आई हैव नो आइडिया, बट जैसे ही आप क्राउड में आए और एक क्लोज्ड एरिया में आए, वहाँ पे आप मास्क निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे सबकी तबीयत ठीक है, तो अगर मैं मास्क निकालूंगी तो मैं सुरक्षित रहूँगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर आप कहीं सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं मास्क पहन के जाइए, बट अंदर पार्टी में आप मास्क उतार देंगे तो आप कोरोना से बहुत ही सेफ रहेंगे। आई वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम यू। ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए। मेरे सवालों का जवाब दो, जू 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 जू, ठीक है, ये जवाब चाहिए। और सैनिटाइज़र वाली क्लिप क्यों नहीं है आपके प्रोफेशनल वीडियो में? आपने बोला था ना कि मैंने बहुत सारा इंतज़ाम किया था, क्यों नहीं है वो क्लिप? क्यों नहीं है वो क्लिप जहाँ पे कोई टेम्परेचर ले रहा हो? और रही बात कितने लोग आए थे कितने लोग नहीं आए थे, ज़रूरत पड़ी तो वो इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी, हमें आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज
जिसे अपने बच्चे का कौन सा बर्थडे है वो नहीं याद है, उसे वो कैसे याद रहेगा कि पार्टी में कितने लोग आए थे। तो आपने रूल ब्रेक किए हैं, आपने गाइडलाइंस ब्रेक की हैं। आई हैड प्रॉब्लम विद दैट। जब मैंने अपनी आवाज़ उठाई है तो आपने मुझे ट्रोल किया है, आपने अपने गंदे गंदे सब्सक्राइबर्स भेजे हैं जिन्होंने अजीबोगरीब गालियाँ लिखी हैं। समझ में आया आपको? तो आप एक तो पहले आप रूल ब्रेक करती हैं, अगर आपको कोई पॉइंट आउट करे तो आप गालियाँ पड़वाती हैं, वीडियोस बनवाती हैं, उसके बाद आप सती सावित्री बन के रोने वाला एक वीडियो और बनाती हैं, उसके बाद वो रोने वाला वीडियो आप निकाल देती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप व्यूज़ के लिए कर रही हैं और वी ऑल नो इट। मैंने अभी तक जो भी बोला है हर चीज़ का सबूत दिया है, राइट? मैंने हर चीज़ का प्रूफ दिया है। अगर तुम वापस मुझे जवाब देना चाहती हो विथ प्रूफ, गिव मी आंसर विथ प्रूफ, क्योंकि हवा में बकलोली हम नहीं करते, दूसरों के कमेंट सेक्शन में जाकर गदर नहीं मचाते। और ये मेरा ओपन चैलेंज है, क्योंकि कहीं मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि ये लोग फेक आईडी से आ गई। डियर, लेट मी टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, तुम्हारे जैसे लोगों से मैं बात नहीं करती हूँ रियल लाइफ में। फेक आईडी की जहाँ तक बात है, मेरा ओपन चैलेंज है सबको, आओ मेरे घर आओ, फ़ोन देखो, सारी डिवाइसेस देखो और मुझे खोज के दिखाओ एक भी फेक आईडी, ठीक है? या फिर साइबर पुलिस है, ये है वो है, उधर से खोज के दिखाओ। आई हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये बिज़नेस मेरा है नहीं फेक आईडी करके बना के जाओ और कमेंट करके आओ, जो तुम लोग करते हो। कमेंट करते हो, डिलीट करते हो, कमेंट करते हो, डिलीट करते हो। तो हम भौंकते नहीं हैं, दहाड़ते हैं, समझे? तो इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें फेक आईडी से कमेंट करूँगी। जी नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को फेक आईडी से कमेंट करने का। मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, आई कैन स्पीक, आई कैन टॉक, आई कैन अपलोड अ वीडियो विद माई फेस। डरती मैं किसी से भी नहीं हूँ। और जहाँ तक बात है मेरे सवालों के जवाब की, तो ये तुम्हारा क्या चल रहा है प्लीज़ बताना। एक इनकी सब्सक्राइबर ने ये भी बोला था कि आप लोग इनका नाम लेके फेमस होना चाह रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और रियली यू नो व्हाट डॉक्टर साहिबा, जब SSR का मर्डर हुआ या जो भी डेथ हुआ, तब रिपब्लिक भारत ने स्टार्ट किया था न्यूज़ कवर करनी उसकी, और उसकी न्यूज़ कवर करते करते वो इंडिया का नंबर 1 चैनल बन गया। तो आप क्या बोलेंगी कि उसने उसका नाम यूज़ किया, उसने न्यूज़ दी, वो सच के साथ खड़ा हुआ है। हम भी सच के साथ खड़े हैं, हम भी सब्सक्राइबर को सच बता रहे हैं, हम भी सब्सक्राइबर्स को बता रहे हैं कि कैसे आप लोगों को उल्लू बनाया जाता है। सिंपल एज दैट। और हाँ, एक और चीज़, दीदी के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत ही अतरंगी कमेंट करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, तुम लोग के घर में संडास नहीं है? आके इधर उधर कहीं भी हगते हो क्या? सड़क पे बैठ जाते हो हगने, दूसरों के घर में घुस जाते हो हगने, अपने घर में नहीं बनवाया संडास? अगर तुम्हारे घर में संडास नहीं बना तो दीदी के घर में जाके टट्टी करो यार, तुम्हारा कमेंट पिन कर देगी दीदी, टट्टियाँ पिन करती है, ठीक है? बट आप लोग यहाँ पर आके कुछ भी लिखते हो तो आप लोग कमेंट हेल्प फॉर रिव्यू में चले जाते हो। सोचो मेरे सिस्टम को कैसे पता है कि किसको किसको डालना है। बहुत से लोग ये जानते हैं कैसे करना है, बट एनीवेज, तो ये था मेरा आज का वीडियो। और तुम जूजू विद प्रूफ आना, चाहे तुम कुछ भी बोलना चाहते हो मुझसे, विद प्रूफ आना, क्योंकि अभी हम बहुत दिख रहे हैं ना शांत शांत अच्छे से। सो गाइस, मैं अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही हूँ कि जस्ट इन केस अगर ये प्रूफ लेके नहीं आती हैं या कुछ उल्टा सीधा अजीबोगरीब खान मचाती हैं, तो आप लोग को मेरा एक नया रूप भी देखने को मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड। मैं कोई देवी नहीं हूँ, कि मैं गाली नहीं दे सकती। मुंबई में रहती हूँ ना, सब आता है, सब सीखा। आज बता देती हूँ, थोड़े बहुत टैलेंट मेरे बता देती हूँ। पामिस्ट्री मतलब हाथों की लकीर पढ़ना आता है मुझे। आई कैन रीड नंबर्स, उसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी। सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में रीड करती हूँ, अंडरस्टूड। और ड्राइंग अच्छी है मेरी, खाना अच्छा बना लेती हूँ, मेहंदी अच्छी लगा लेती हूँ,
रंगोली तो आप लोगों ने देखी, बनानी आती है, बट आई नेवर से दैट आई एम एक्सपर्ट इन इट, जैसे ये दीदू लोग कहती है। आई बिलीव लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग। ये था आज का दिव्य ज्ञान। सो इस दिव्य ज्ञान के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा, और बहुत ही जल्दी मिलती हूँ मैं आपके साथ एक धमाकेदार वीडियो के साथ। मैंने बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा करके रखे हैं और बहुत ही जल्दी आने वाली हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। इसको बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं जो मुझे यहाँ पे लगाना है और आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सो वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। बहुत ही जल्दी आपसे मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।